Hello students, welcome to GT Edu Hub. Students, this is Act 3, Scene 5. The scene begins with a humorous dialogue from Lancelot. तो जब सीन शुरू होता है, दिस सीन बिगिंस विद अ ह्यूमरस डायलॉग फ्रॉम लॉन्सलॉट मीन्स सीन के बिगिनिंग में लॉन्सलॉट कुछ फ़नी सा कॉन्वर्सेशन करता है. द अराइवल ऑफ लोरेंजो कट शॉर्ट लॉन्सलॉट्स फूलरी. तो कट्स शॉर्ट मीन्स इंटरप्ट्स, INTERRUPTS. तो लोरेंजो के आने से जो लॉन्सलॉट की फूलरी है मीन्स फुलिश टॉक्स हैं उनमें इंटरप्शन होती है, मतलब वो उसको रोकता है. फॉर लोरेंजो ऑर्डर्स हिम टू गो इन, क्योंकि जब लोरेंजो आता है वो लॉन्सलॉट को अंदर जाने के लिए कहता है. लेफ्ट अलोन लोरेंजो आस्क्स जेसिका हाउ मच शी लाइक्स पोर्शिया, टू विच शी रिप्लाइज दैट देयर इज़ नो वुमन इन द वर्ल्ड इक्वल टू हर. तो जब वो दोनों अकेले रह जाते हैं लोरेंजो एंड जेसिका, तब लोरेंजो जेसिका से क्वेश्चन करता है कि तुम पोर्शिया को कितना लाइक करती हो, कितना उसको पसंद करती हो. जिसके जवाब में जेसिका कहती है कि देयर इज़ नो वीमेन इन द वर्ल्ड इक्वल टू हर, कि पोर्शिया के मुकाबले ऐसी कोई दुनिया में औरत नहीं है. मीन्स शी इज़ द मोस्ट वर्चुअस वीमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड. द सीन इज सेट इन अ लाइटर वेन विच रिफ्रेशेस एंड अम्यूजेस. वेन हेयर मीन्स मूड. ये जो सीन है दिस इज सेटअप इन अ लाइट मूड मीन्स इट्स अ ह्यूमरस, इट हैज़ अ ह्यूमर पुट इन इट विच रिफ्रेशेज एंड अम्यूजेज, जो कि लिसनर को रिफ्रेश करता है और उसको अम्यूज़ करता है, एंटरटेन करता है. एंड दस हाइटन्स बाय कंट्रास्ट द सीरियसनेस ऑफ ट्रायल सीन विच इज़ टू फॉलो. और क्योंकि ये जो सीन है दिस इज़ सेट इन ए वेरी लाइट मूड, तो इसके बाद जब ट्रायल सीन आता है तो ये उसकी सीरियसनेस को और भी बढ़ा देता है. मीन्स बिकॉज इन दिस सीन ह्यूमर टच इज़ देयर, और उसके बाद इमीडिएटली यहाँ पे टेबल्स टर्न हो जाते हैं और ट्रायल सीन स्टार्ट हो जाता है, जो कि बिल्कुल इससे कंट्रास्ट है. और उससे जो है जो भी रीडर्स हैं या लिसनर्स हैं उनकी जो है एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और एकदम से उनका मूड चेंज होकर फ्रॉम अ कॉमिक मूड टू सीरियस नोट पे आ जाता है. सीन 5 बेलमोंट अ गार्डन. तो ये सीन जो सेट किया गया है वो बेलमोंट में किया गया है और वहाँ का एक गार्डन का सीन है. एंटर लॉन्सलॉट एंड जेसिका. तो जेसिका और लॉन्सलॉट वहाँ पर आते हैं. लॉन्सलॉट येस ट्रूली फॉर लुक यू द सिंस ऑफ द फादर आर टू बी लेड अपॉन द चिल्ड्रन. येस ट्रूली, ट्रूली हेयर मीन्स इंडीड, INDEED. लुक यू मीन्स यू सी. तो लॉन्सलॉट जेसिका को कहता है कि हाँ ये सच है कि तुम देखना कि जो तुम्हारे फादर के सिंस हैं, जो उन्होंने पाप किए अपनी लाइफ में, दे आर टू बी लेड अपॉन द चिल्ड्रन. कि अगर कोई भी पेरेंट्स जो हैं कोई रॉन्ग एक्ट्स करते हैं, रॉन्ग डूअर्स होते हैं, तो उनके जो रॉन्ग डूइंग्स हैं उनका जो परिणाम है, उसका जो रिज़ल्ट है वो उनके चिल्ड्रन को, उनके बच्चों को भोगना पड़ता है. देयरफॉर आई प्रॉमिस यू, आई फेयर यू, आई वॉज ऑलवेज प्लेन विद यू and so now I speak my agitation of the matter. Students, first of all important words के meanings लिखो. Promise here means I truly tell you. I fear you means I am afraid about you. I was always plain with you. Plain here means honest. And next line में so now I speak my agitation. Agitation is the wrong word. Actually Lancelot want to use. He wishes to use the word cogitation but wrongly speaks agitation. Cogitation means thought, THOUGHT. Yet you can write even thinking. So now I will explain these lines. Lancelot जेसिका को कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, तुम देखना जो भी पेरेंट्स के या फिर जो फादर के रॉन्ग डीड्स होते हैं उनका जो है उसका जो भी फेट होता है वो चिल्ड्रन को फेस करना पड़ता है. मीन्स उनको जो है उसका फल भुगतना पड़ता है. इसलिए मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मीन्स आई ट्रूली टेल यू, कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत डरा हुआ हूँ. आई वॉज ऑलवेज प्लेन विद यू. मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ऑनेस्ट टॉक्स करता रहा हूँ. और अब मैं तुम्हें जो मेरे माइंड में थिंकिंग आ रही है वो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे मन में क्या थॉट्स चल रही हैं. देयरफॉर बी ऑफ गुड चेयर. अब और वो जेसिका को कहता है तुम घबराओ नहीं, बी चेयरफुल, फॉर ट्रूली आई थिंक यू आर डैम्ड. क्योंकि कहता मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही तुम जो है वो नर्क में जाने वाली हो. मीन्स यू विल बी पनिश्ड आफ्टर डेथ. तो यहाँ पर जो है लॉन्सलॉट का जो कॉमिक करेक्टर है वो हाईलाइट किया गया है. ही सेज टू जेसिका बी ऑफ गुड चेयर, कि तुम एकदम चेयरफुल हो जाओ. फॉर क्यों? क्योंकि तुम जो है जल्दी ही नर्क में जाने वाली हो. यू आर गोइंग टू बी इन हेल. तो यहाँ पर उसका जो है वो एक लाइट मूड में जेसिका के साथ जो है मॉकरी करता है.
जेसिका, आई शैल बी सेव्ड बाय माई हस्बैंड, ही हैथ मेड मी अ क्रिश्चियन। तो जेसिका भी उसी लाइट मूड में उसको रिप्लाई करती है कि आई शैल बी सेव्ड बाय माई हस्बैंड, हस्बैंड हियर इज़ लोरेंजो, कि मेरा हस्बैंड लोरेंजो जो है वो मुझे नर्क से बचा लेगा, हेल में नहीं जाने देगा। ही हैथ मेड मी अ क्रिश्चियन, तो वो रीज़न देती है, इसका रीज़न ये है कि मैं नर्क में इसलिए नहीं जाऊँगी क्योंकि अब मैं जीव नहीं रही, अब मैं क्रिश्चियन बन गई हूँ। लॉन्सलॉट, ट्रूली द मोर टू ब्लेम ही। तो लॉन्सलॉट फर्दर कहते हैं ओके देन योर हस्बैंड इज़ टू बी ब्लेम्ड मोर, कि तब तुम्हारी गलती नहीं है, लोरेंजो की गलती है। वी वर क्रिश्चियंस एनाउ बिफोर, एनाउ मीन्स इनफ। तो लॉन्सलॉट कहते हैं कि दुनिया में वैसे ही क्रिश्चियंस पहले से ही बहुत ज़्यादा हैं। इवन मैनी एज कुड वेल लिव वन बाय अनदर, जितने एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह सकते हैं उनसे भी ज़्यादा क्रिश्चियंस दुनिया में ऑलरेडी हैं। सो दिस मेकिंग ऑफ क्रिश्चियंस विल रेज द प्राइस ऑफ हॉग्स। हॉग्स हियर मीन्स पिग्स, पिग्स के लिए हॉग वर्ड यूज़ किया जाता है। तो लॉन्सलॉट कहते हैं कि अगर इसी तरह से और क्रिश्चियंस बनाते रहे, मीन्स लोग अपना रिलीजन कन्वर्ट करके जीव से क्रिश्चियन बनते रहे, तो उससे जो पिग्स का रेट है, पिग्स का जो कीमत है उनकी, वो बढ़ जाएगी। वाई ही सेज सो, क्योंकि स्टूडेंट्स क्रिश्चियंस जो हैं वो हॉग मीट खाते हैं, पोक ईटर्स होते हैं। जो पिग का जो मीट होता है उसको पोक बोलते हैं। तो जितने भी क्रिश्चियंस हैं दे आर पोक ईटर्स। तो उसको ऐसा लगता है कि अगर क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, क्रिश्चियंस का नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो नेचुरली देयर विल बी स्कार्सिटी ऑफ पोक एंड एज ए रिजल्ट द प्राइस ऑफ पोक विल इंक्रीज। So he says this making of Christians will raise the price of hogs. If we grow all to be pork eaters, we shall not shortly have a rasher on the coals for money. फिर वो आगे अपना कंसर्न जताते हुए लॉन्सलॉट कहते हैं कि अगर हम सभी के सभी पोक ईटर्स, क्रिश्चियंस जो हैं सारे के सारे क्रिश्चियंस बन जाएंगे, पोक ईटर्स बन जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं जबकि हमें ए रैशर ऑन द कोल्स, एक डिश का नाम है स्टूडेंट्स। रैशर ऑन द कोल्स का मतलब होता है कि स्लाइस ऑफ बेकन कुकिंग ऑन द फायर, कि जो पिग का मीट है जब उसको फायर में रोस्ट किया जाता है तो उस डिश को रैशर ऑन द कोल्स कहते हैं। तो लॉन्सलॉट कहते हैं कि अगर इसी तरह से लोग पोक ईटर्स बनते गए, मतलब अगर इसी तरह से ज़्यादा लोग क्रिश्चियंस बनते गए, तो वो दिन दूर नहीं जब हमें रैशर ऑन द कोल्स के लिए को हाई प्राइस पे भी नहीं मिलेगा। मीन्स इवन एट एन एक्सपेंसिव रेट वी विल नॉट बी एबल टू गेट रैशर ऑन द कोल्स। जेसिका, आई विल टेल माई हस्बैंड लॉन्सलॉट व्हाट यू से, हियर ही कम्स। तो जेसिका उसको डराते हुए कहती है कि तुम जो भी कह रहे हो, आई विल टेल माई हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड लोरेंजो को ये सारी बातें बताऊंगी। हियर ही कम्स, देखो वो आ रहा है। सो एंटर लोरेंजो, लोरेंजो वहाँ पर एंटर करता है, आता है। लोरेंजो, आई शेल ग्रो जेलस ऑफ यू शॉर्टली लॉन्सलॉट इफ़ यू दस गेट माई वाइफ इन टू कॉर्नर्स। स्टूडेंट्स पहले मीनिंग लिखो। शॉर्टली का मतलब है सून, और इफ़ यू दस गेट, गेट हियर मीन्स टॉक, TALK, टॉक। इफ़ के लिए वो अंडरलाइन करके लिखो बिकॉज। इन टू कॉर्नर्स मीन्स सीक्रेटली, SECRETLY। तो लोरेंजो लॉन्सलॉट को कहता है कि अगर तुम इसी तरह से मेरी वाइफ से सीक्रेट टॉक्स करते रहे तो जल्दी ही मुझे तुमसे जेलसी हो जाएगी, मुझे तुमसे ईर्ष्या होने लगेगी। देन जेसिका सेज इन रिप्लाई, ने यू नीड नॉट फियर अस। फियर अस मीन्स वरी। तो जेसिका अपने हस्बैंड लोरेंजो को कहती है नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल लोरेंजो। लॉन्सलॉट एंड आई आर आउट, लॉन्सलॉट एंड आई आर आउट, आर आउट मीन्स वी आर क्वारलिंग एट प्रेजेंट, कि हम में झगड़ा हो रहा है। वो कहती है कि लॉन्सलॉट और मैं ऑलरेडी झगड़ चुके हैं। ही टेल्स मी फ्लैटली दैट देयर इज़ नो मर्सी फॉर मी इन हेवन बिकॉज आई एम अ ज्यूज डॉटर। वो कहती है इस हमारे झगड़े का रीज़न ये है कि लॉन्सलॉट ने अभी मुझे बड़ा ही फ्लैटली मीन्स ब्लंटली, हार्शली, HARSHLY, कि लॉन्सलॉट ने अभी बहुत हार्शली मुझे ये बात कही है कि मेरे लिए हेवन में कोई मर्सी नहीं है, कि हेवन में मेरे लिए कोई स्पेस नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, बिकॉज आई एम अ ज्यूज डॉटर, क्योंकि मैं ज्यू शाइलॉक की बेटी हूँ, तो इसलिए मुझे हेवन में जगह नहीं मिलेगी एंड आई विल गो टू हेल। एंड ही सेज यू आर नो गुड मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, फॉर इन कन्वर्टिंग ज्यूज टू क्रिश्चियंस यू रेज द प्राइस ऑफ पोर्क। और फिर वो लॉन्सलॉट को कहती है कि तुम्हारे बारे में वो लोरेंजो को कहती है कि लॉन्सलॉट तुम्हारे बारे में ये बात बोल रहा है कि यू आर नो गुड मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ मीन्स क्रिश्चियन कम्युनिटी, कि जो लोरेंजो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का अच्छा मेंबर नहीं है।
रीज़न क्या दे रहा है? बिकॉज वो बार बार ज्यूस को क्रिश्चियंस में बदल रहा है और इस तरह से जो पोक है, जो पिग मीट है, उसके प्राइस को बढ़ा रहा है। तो आई विल एक्सप्लेन अगेन जेसिका स्पीच। जेसिका कहती है लोरेंजो को, जब लोरेंजो पहले लॉन्सलॉट को कहता है कि अगर तुम मेरी वाइफ से इसी तरह सीक्रेटली बातें करोगे तो मुझे तुमसे जेलस हो जाएगी। तो जेसिका रिप्लाई करती है कि लोरेंजो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे और लॉन्सलॉट के बीच झगड़ा हो चुका है। इसका रीज़न ये है कि लॉन्सलॉट ने अभी मुझे ये कहा है, जेसिका को कहा है कि तुम्हारे लिए हेवन में कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि तुम शाइलॉक की डॉटर हो। और इसके साथ ही लॉन्सलॉट ने तुम्हारे बारे में ये कहा है कि तुम क्रिश्चियन कम्युनिटी के गुड मेंबर नहीं हो, मीन्स यू आर नॉट ए गुड क्रिश्चियन। वाई? बिकॉज तुम बार बार ज्यूज़ को क्रिश्चियन बनवा रहे हो, उनका रिलीजन चेंज करवा रहे हो, और ऐसा करने से क्रिश्चियंस का नंबर रेज हो जाएगा और उस वजह से जो पोक है, जो पिग का मीट है, वो मार्केट में एक्सपेंसिव प्राइस पे मिलेगा या फिर उसकी स्कार्सिटी हो जाएगी। सो स्टूडेंट, आई हैव एक्सप्लेन्ड अप टू लाइन 25, रेस्ट वी विल डू द नेक्स्ट डे। Further, Lorenzo to Lancelot, go in Syrah, bid them prepare for dinner. Lorenzo Lancelot को ऑर्डर करता है गो इन सिरा। सिरा मीन्स सर्वेंट, तो कहते हैं सर्वेंट अंदर जाओ, बिड देम प्रिपेयर फॉर डिनर, और बाकी के सर्वेंट्स को जाकर इंस्ट्रक्ट करो कि वो डिनर प्रिपेयर करें। लॉन्सलॉट दैट इज़ डन सर, दे हैव ऑल स्टमक्स। तो लॉन्सलॉट उसको रिप्लाई करता है दैट इज़ डन सर, कि डिनर जो है ऑलरेडी जो है रेडी हो चुका है, डिनर इज़ प्रिपेयर्ड। और दे हैव ऑल स्टमक्स, दे हैव ऑल स्टमक मीन्स दे आर ऑल हंग्री, कि सारे के सारे सर्वेंट्स जो हैं वो डिनर प्रिपेयर कर चुके हैं और दे आर ऑल हंग्री, उन्हें भूख लगी है। लोरेंजो, गुडली लॉर्ड व्हाट अ विट स्नैपर आर यू, देन बिड देम प्रिपेयर डिनर। गुडली लॉर्ड, ही इज़ यूजिंग दिस फ्रेज फॉर लॉन्सलॉट। ही इज़ अमेज्ड एट लॉन्सलॉट्स मॉकरी, तो वो उसको कहते हैं व्हाट अ विट स्नैपर यू आर। विट स्नैपर मीन्स व्हाट अ कॉमिक करेक्टर यू आर, कि तुम कितने जो है मजाकिया हो। देन बिड देम प्रिपेयर डिनर, और कहते हैं कि जाओ अंदर जाके सर्वेंट्स से कहो कि डिनर की तैयारी करें। लॉन्सलॉट दैट इज़ डन टू सर, ओनली कवर इज़ द वर्ड। तो लॉन्सलॉट रिप्लाई करता है लोरेंजो को दैट इज़ डन टू सर, सर डिनर भी प्रिपेयर हो चुका है, only cover is the word, means you just now say us to cover the table, lay the table for dinner, to lay the table for dinner, कि डिनर के लिए टेबल को प्रिपेयर करो, सारी डिशेस वहाँ पे सर्व करो, सिर्फ यही आपको इंस्ट्रक्शन देनी बाकी है। लोरेंजो, विल यू कवर देन सर। तो लोरेंजो थोड़ा सा इरिटेट होकर लॉन्सलॉट को कहता है तो क्या तुम जाकर टेबल को कवर करोगे, मीन्स विल यू ले द टेबल नाउ। लॉन्सलॉट, नॉट सो सर, नीदर आई नो माई ड्यूटी। तो लॉन्सलॉट जो है वो बहुत ही विटी करेक्टर है, ही यूजेज सिंगल वर्ड इन डबल मीनिंग्स। तो जब लोरेंजो उसको कहता है कि विल यू कवर, कि क्या तुम कवर करोगे, ही मीन्स टू से टू कवर द टेबल, लेकिन लॉन्सलॉट उसको एक डिफरेंट सेंस में लेता है। वो उसे कहता है कि नहीं सर, मैं कवर नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी जानता हूँ। तो यहाँ पर लॉन्सलॉट कवर वर्ड को यूज़ करता है फॉर कवरिंग हिज हेड। तो वो लोरेंजो को एक्सप्लेन करता है कि आई एम अ सर्वेंट, सो आई कैन नॉट कवर माई हेड बिफोर यू बिकॉज आई एम इन्फीरियर टू यू। तो यहाँ पे लॉन्सलॉट का जो है विटी करेक्टर फिर से जो है हाईलाइट होता है कि वो जो वर्ड्स को जो है डबल मीनिंग में यूज़ करता है। लोरेंजो उसे टेबल कवर करने के लिए कहता है और वो उसका रॉन्ग मीनिंग निकाल के ऐसा एज्यूम करता है कि लोरेंजो ने उसे अपना सिर ढकने के लिए कहा है। फिर वो रिप्लाई करता है कि नहीं, बीइंग अ सर्वेंट आई कैन नॉट कवर माई हेड बिफोर यू, कि मैं हैट जो है पहन नहीं सकता आपके सामने क्योंकि मैं नौकर हूँ। लोरेंजो, yet more quarreling with occasion, wilt thou show the whole wealth of thy wit in an instant। तो लोरेंजो की अब इरिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और वो उसको लॉन्सलॉट को कहते हैं येट मोर क्वारलिंग विद ओकेजन, कहता है तुम अभी भी जो है वर्ड्स के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, यू आर यूजिंग द वर्ड्स इन डबल सेंस। सो विल्ट दो शो द होल वेल्थ ऑफ दाई विट, विट मीन्स इंटेलिजेंस, इन एन इंस्टेंट, इंस्टेंट मीन्स मोमेंट। तो लोरेंजो इसको कहता है कि क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर जितनी भी इंटेलिजेंस भरी है क्या वो तुम्हें आज ही शो करनी है, कि जितना भी तुम्हारे अंदर जो मॉकिंग जो टैलेंट है क्या तुम वो आज सारा का सारा आज अभी शो करने वाले हो। आई प्रे दी अंडरस्टैंड अ प्लेन मैन इन हिज प्लेन मीनिंग। फिर लोरेंजो उससे रिक्वेस्ट करता है, लॉन्सलॉट से रिक्वेस्ट करता है कि मैं तुम्हें बेग करता हूँ कि अंडरस्टैंड अ प्लेन मैन इन हिज प्लेन मीनिंग। प्लेन मैन मीन सिंपल मैन, कि एक जो कॉमन मैन का जो जब कोई वर्ड यूज़ करता है तो उसका कॉमन मीनिंग होता है, तो तुम उसको डबल मीनिंग में मत लेकर जाओ। गो टू दाई फेलोज, बिड देम कवर द टेबल, सर्व इन द मीट एंड वी विल कम इन टू डिनर।
फिर वो लोरेंसो लॉन्सलॉट को फर्दर इंस्ट्रक्शन देता है कि अब तुम जाओ अपने फेलो बेंग्स बाकी सर्वेंट्स के पास जाओ, बिड देम कवर द टेबल, और उन्हें इंस्ट्रक्शन दो कि जल्दी से टेबल ले करें, सर्व इन द मीट, टेबल पे मीट सर्व करें, एंड वी विल कम इन टू द डिनर, कि हम जल्दी डिनर के लिए आ जाएंगे। लॉन्सलॉट, फॉर द टेबल सर इट शेल बी सर्व्ड इन, फॉर द मीट सर इट शेल बी कवर्ड। तो लॉन्सलॉट अब फिर से वर्ड्स के साथ प्ले करता है, वो कहता है कि सर टेबल जो है वो सर्व कर दिया जाएगा और मीट जो है वो कवर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे लॉन्सलॉट फिर से वर्ड्स को इंटरचेंज कर देता है, उसको टेबल के लिए कहना था इट शेल बी कवर्ड और मीट के लिए कहना था इट शेल बी सर्व, तो वो जानबूझकर उन वर्ड्स को इंटरचेंज करके कहता है। लोरेंजो को और इरिटेट करने के लिए जवाब देता है कि सर टेबल जो है वो सर्व कर दिया जाएगा और मीट जो है वो कवर कर दिया जाएगा। For your coming into dinner, sir, why let it be as humors and conceits shall go on। कहता है क्योंकि सर आप डिनर के लिए आ रहे हो तो मैं ये दोनों काम करवा दूंगा, और इन द मीन टाइम तुम्हारी जो विम्स एंड फैंसीज हैं लेट देम प्लीज यू, कि जैसा भी आप कह रहे हो अकॉर्डिंग टू योर विश आई विल ट्राई टू डू ऑल माई जॉब। लोरेंजो फर्दर सेज ओ डियर डिस्क्रिप्शन हाउ हिज वर्ड्स आर सूटेड। तो लोरेंजो कहता है ही इज़ वेरी सरप्राइज कि लोरेंजो लॉन्सलॉट के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स जो है एक्सप्रेस कर सकता है। जैसा कि प्ले में शो किया गया है, लॉन्सलॉट को एक फूल कैरेक्टर की तरह प्रेजेंट किया गया है, एक ह्यूमरस कैरेक्टर की तरह, पर लोरेंजो जो है उसकी विजडम को, उसके विट को देख के सरप्राइज हो जाता है। द फूल हैथ प्लांटेड इन हिज मेमोरी एन आर्मी ऑफ गुड वर्ड्स। वो कहता है कि ऐसा लगता है कि इस फूल ने, लॉन्सलॉट ने अपनी मेमोरी में एन आर्मी ऑफ गुड वर्ड्स मीन्स अ स्टॉक ऑफ गुड वर्ड्स। तो लोरेंजो कहता है कि इसे जो है डिफरेंट मीनिंग के वर्ड्स जो है जिस तरह से ये एक्सप्रेस करता है, ये टैक्ट इसको कितना सूट करता है। ऐसा लगता है कि इस फूल लॉन्सलॉट ने अपनी मेमोरी में एक अच्छा खासा अच्छे शब्दों का स्टॉक रखा हुआ है, ऐसे शब्दों का जिनको वो ओकेजन के हिसाब से डिफरेंट मीनिंग्स में इंटरप्रेट कर सकता है। एंड आई डोंट नो अ मेनी फूल्स दैट स्टैंड इन बेटर प्लेस गार्निश्ड लाइक हिम that for a tricksy word defy the matter। तो अब लोरेंजो लॉन्सलॉट की प्रशंसा करता है, उसकी प्रेज करता है, कहता है आई डोंट नो अ मैनी फूल्स, मैं कहता है मैं ऐसे कई और मूर्ख लोगों को जानता हूँ, दैट स्टैंड इन बेटर प्लेस, बेटर प्लेस हियर मीन्स हायर पोजिशन, गार्निश्ड मीन्स equipped with good words, garnished here means equipped, EQUIPPED, equipped with good words। Then students, a tricksy word means, tricksy here word here means double meaning words, वो words जिनके हम एक से ज़्यादा meanings जो है derive कर सकें। defy the matter means confuse the common people। so इस पूरी लाइन का मीनिंग जो लाइन यहाँ से है आई डू नो अ मैनी फूड्स, इसका मीनिंग ये होगा कि लोरेंजो कहता है कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि लॉन्सलॉट की तरह विटी हैं और जिनके पास बहुत सारे अच्छे शब्दों का ख़जाना है, लेकिन वो सोसाइटी में लॉन्सलॉट से एक बेटर पोजीशन एंजॉय करते हैं। और इसका रीज़न ये है कि ऐसे लोग जो है वो ट्रिकी वर्ड्स यूज़ करके दूसरे लोगों को कंफ्यूज करते हैं और सिचुएशन का एडवांटेज डिराइव करते हैं। हाउ चियरस दो जेसिका, तो फिर लोरेंजो जो है जेसिका को पूछता है आर यू हैप्पी नाउ जेसिका, एंड नाउ गुड स्वीट से दाई ओपिनियन। और फिर जेसिका को गुड स्वीट कह के एड्रेस करता है और उससे कहता है कि प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, और किस बारे में ओपिनियन पूछता है। हाउ डॉस दो लाइक द लॉर्ड बिसेनियोज वाइफ, तो लोरेंजो जेसिका को क्वेश्चन करता है कि लॉर्ड बिसेनियो की वाइफ यानी कि पोर्शिया के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, मीन्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर, कि किस तरह की है वो, कैसी उसकी पर्सनैलिटी है, क्या उसकी वर्च्यूज़ है। जेसिका पास्ट ऑल एक्सप्रेसिंग इट इज़ वेरी मीट, तो जेसिका कहती है पास्ट ऑल एक्सप्रेसिंग ही मीन्स माई वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस माई ओपिनियन अबाउट हर, इट इज़ वेरी मीट द लॉर्ड बिसेनियो लिव एन अपराइट लाइफ, इट इज़ वेरी मीट मीन्स इट इज़ वेरी नेसेसरी कि लॉर्ड बिसेनियो जो है वो एक अपराइट लाइफ जिए, मीन्स एक ऑनरेबल लाइफ जो है वो जिए। क्यों? क्योंकि फॉर हैविंग सच अ ब्लेसिंग इन हिज लेडी, for having such a blessing in his lady means for getting a blessed wife, he Portia is such a virtuous lady that if Bassanio gets him as a wife, is able to marry her, Portia is able to marry Portia, then he should live a respectable life, he should respect that lady। He finds the joys of heaven here on earth, and if on earth he do not mean it, then in reason he should never come to heaven।
फिर जेसिका पोर्शिया की जो है उसके वर्चुअस को हाईलाइट करते हुए कहती है कि शी इज़ सच अ ब्लेस्ड लेडी, कि अगर बेसेनियो की उससे मैरिज हो जाती है, ही फाइंड्स द जॉयज़ ऑफ हेवन हियर ऑन अर्थ, तो उसको इस ज़मीन पर ही जो हेवन के जॉयज़ मिलेंगे, मतलब ऐसा लगेगा कि मानो धरती पे ही उसको स्वर्ग मिल गया है। एंड इफ़ ऑन अर्थ ही डज नॉट मीन इट, मीन मीन्स वैल्यू इट, और कहते हैं कि अगर जेसिका अगर पोर्शिया को पाने के बाद बेसेनियो उसको वैल्यू नहीं करता, उसको जो है प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं करता, उसको जो खुशियाँ नहीं देता, देन इन रीज़न ही शुड नेवर कम टू हेवन। इन दैट केस इन रीज़न मीन्स इन डीड, तो अगर ऐसा होता है, अगर वो जेसिका को प्रॉपरली पोर्शिया को प्रॉपरली वैल्यू नहीं कर पाता, तो बेसेनियो को कभी भी स्वर्ग नहीं मिलना चाहिए। ही शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर हेवन, ही शुड बी लेफ्ट ऑन, ही शुड गो टू हेल। Why, if two gods should play some heavenly match, and on the wager led two earthly women and Portia won, there must be something else found with the other. फिर वो जेसिका जो है वो पोर्शिया को कि वर्च्यू जो उसके अंदर वर्च्यूज है उनको हाईलाइट करते हुए कहती है कि एज्यूम करो कि दो गॉड्स, दो हेवनली पीपल, गॉड्स हियर मीन्स टू हेवनली पीपल, कि मीन्स जो बहुत ही अच्छे करेक्टर के हों, दे शुड प्ले सम हेवनली मैच, और अगर वो एक जो है मैच खेल रहे हैं आपस में, उनकी कोई बेट लगी है, एंड ऑन द वेजर ने टू अर्थली वीमेन, और कॉन्टेक्स्ट में प्राइस के रूप में दो अर्थली वीमेन है, मतलब दो लिविंग वीमेन जो है दैट आर पुट ऑन अ वेजर फॉर दैट मैच, एंड पोर्शिया वन, देयर मस्ट बी समथिंग एल्स फॉन्ड विद द अदर, और उन दो अर्थली लेडीज़ में से एक पोर्शिया है, तो दूसरी लेडी जो है वो उसके इक्वल तभी होगी अगर उसके साथ कुछ और भी ऐड किया जाए। मीन्स पोर्शिया इज़ द मोस्ट वर्चुअस वीमेन इन दिस वर्ल्ड, और दुनिया की कोई भी औरत उसकी बराबरी नहीं कर सकती। पोर्शिया की बराबरी करने के लिए उस औरत के साथ कुछ और वेल्थ, कुछ और चीज़ें जो है वो दूसरी औरत के साथ ऐड करनी पड़ेगी। फॉर द पुअर रूड वर्ल्ड, कहते कि बट इस पूरी दुनिया में पोर्शिया इज़ द मोस्ट वर्चुअस वीमेन है। फॉर द पुअर रूड वर्ल्ड हैव नॉट हर फेलो, और इस पूरी दुनिया में पोर्शिया का फेलो नहीं मिल सकता, मतलब पोर्शिया के इक्वल कोई भी वीमेन नहीं मिल सकती। इक्वल इन व्हाट? इक्वल इन ब्यूटी एंड इक्वल इन वर्च्यूज। Lorenzo says, even such a husband has though of me as she is for a wife. सो स्टूडेंट्स, लोरेंजो जब ये डायलॉग बोलता है उससे पहले हमने किया था कि जेसिका जो है वो पोर्शिया के वर्चुअस को गिनाती है कि इस अर्थ पे कोई भी ऐसी लिविंग लेडी नहीं है जो पोर्शिया के साथ जो है अपने आप को इक्वलाइज कर सके। शी इज़ द मोस्ट वर्चुअस वुमेन इन द वर्ल्ड, एंड बेसेनियो इज़ वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हर in his life, and if he doesn't keeps her happy, gives her a good life, then he would definitely go to hell and he would not get heaven. So here Lorenzo says in reply, even such a husband has though of me as she is for a wife. So Lorenzo starts praising himself. He says कि अगर वो इतनी अच्छी वाइफ है तो इसी तरह से कहते हैं कि मेरे जैसा हस्बैंड जो है वो दुनिया में नहीं मिलेगा। तो कहते हैं मैं उतना ही अच्छा हूँ एज ए हस्बैंड जितने की पोर्शिया एज ए वाइफ अच्छी है। सो जेसिका सेज इन रिप्लाई, ने बट आस्क माई ओपिनियन टू ऑफ दैट। तो जेसिका कहती है नो, अब तुम मेरा इस बारे में ओपिनियन पूछो। शी मीन्स टू से कि डोंट ओवर प्रेस योर सेल्फ, आई विल टेल यू what kind of husband you are. And then Lorenzo says in reply, I will announce, first let's go to dinner. तो लोरेंजो उसको कहता है कि I will soon ask your opinion, लेकिन चलो पहले हम डिनर करने के लिए चलते हैं। जेसिका, ने let me praise you while I have a stomach. तो जेसिका कहती है ने, नो, लेट मी प्रेज यू, कहती पहले मुझे तुम्हारी तारीफ़ करने दो, वाइल आई हैव अ स्टमक, कहती कि अभी जब तक मुझे पूरी तरह से भूख नहीं लगी, मुझे अभी भूख नहीं लगी, सो मुझे पहले तुम्हारी तारीफ़ करने दो। लोरेंजो, नो प्रे दी। लोरेंजो कहते हैं नहीं, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। प्रे दी मीन्स आई रिक्वेस्ट यू, लेट इट सर्व फॉर टेबल टॉक, कि लेट इट सर्व फॉर टेबल टॉक, कि हम जो इस बारे में तुम्हारा ओपिनियन है वो डिनर टेबल पे बैठ के जो है सुनेंगे। मीन्स व्हेन वी विल हैव डिनर देन यू कैन प्रेज मी at that very spot. Then howsoever thou speaks among other things I shall digest it. Then howsoever thou speaks, he says howsoever thou speaks means whatever you speak. लोरेंजो सेज कि जब हम डिनर करेंगे उस वक्त तुम जो भी कहोगी मेरे बारे में, among other things, बाकी चीज़ों के साथ, बाकी टेबल्स के साथ मैं उसे भी डाइजेस्ट कर लूँगा। I shall digest it means I will
डाइजेस्टेड आई विल एक्सेप्ट इट। जेसिका वेल आई विल सेट यू फॉर, तो जेसिका कहती है ओके मैं तुम्हें अभी ठीक करती हूँ। आई विल सेट यू फॉर मीन्स आई विल कीप यू सेट यू राइट, कि मैं तुम्हारी क्वालिटीज़ जब एक्सप्लेन करूँगी देन यू विल कम टू नो द रियल ट्रुथ। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel to get more updates.